हेलो फ्रेंड्स। आईपीएल सीजन 17 में कौन सी चार टीमें प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करेंगी ये लगभग अब कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो दो टीमें लगभग पक्की है जो कि प्लेऑफ्स खेलेंगी, वो है राजस्थान और कोलकाता की टीम। अगर राजस्थान की टीम की बात की जाए तो उन्होंने 10 मैचेस खेले हैं, 8 मैचेस जीते हैं और 2 हारे हैं। उनके कुल मिला के 16 पॉइंट्स हैं और 16 पॉइंट्स के साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ आईपीएल हिस्ट्री में कि कोई टीम 16 पॉइंट्स अपने नाम कर रखी हो और प्लेऑफ्स ना खेली हो। इसका मतलब राजस्थान खेल रही है। अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता 10 मैचेस खेली है, 7 जीती है और 3 हारी है। उनके 14 पॉइंट्स हैं। तो कोलकाता के बाकी हैं 4 मैचेस। अगर वो एक मैच जीत जाते हैं और 3 हार भी जाते हैं तब भी वो लगभग क्वालिफाई कर जाएंगे 16 पॉइंट्स के साथ। तो इसका मतलब ये दो टीमें पक्की हैं कि जाएंगी। अब जो बाकी जगह रहती है वो 2 जगह रहती हैं और टीमें रहती हैं 3। 3 दावेदार और जगह बची हैं 2, जिसमें 3 दावेदार हैं लखनऊ की टीम, चेन्नई की टीम और हैदराबाद की टीम। अभी इन तीनों में से कौन सी 2 टीम क्वालिफाई करेगी और कौन सी एक बाहर होगी ये देखना होगा। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत क्लोज है इन तीनों में जो रेस लगी हुई है। इन तीनों में से कोई भी जीत सकता है, कोई भी फर्स्ट सेकंड आ सकता है, थर्ड कोई भी नहीं आना चाहिए। अगर आप देखें तो चेन्नई खेली है 10 में से 5 मैचेस जीती है और 5 हारी है, यानी कि 4 मैचेस उनके बाकी हैं और फिलहाल उनके 10 पॉइंट्स हैं। हालांकि इन तीनों टीमों में लखनऊ, हैदराबाद और चेन्नई में सबसे अच्छा नेट रन रेट जो है वो चेन्नई का है, तो ये एक एडवांटेज होगा चेन्नई के साथ। अगर आप देखें तो उसके बाद लखनऊ और जो हैदराबाद की टीम है इन दोनों ने 10 में से 6 मैचेस जीते हैं और 4 हारे हैं। इसका मतलब इन दोनों के 12 पॉइंट्स हैं। फ़र्क जो है चेन्नई के साथ ये है कि उनके 10 पॉइंट्स हैं, 5 ही मैच जीती है 10 में से और वो दोनों 6 जीत रखे हैं, यानी कि 12 पॉइंट्स हैं। लेकिन वही मैंने कहा कि नेट रन रेट जो चेन्नई का बहुत अच्छा है इन दोनों टीमों के मुकाबले। अगर मान लीजिए चेन्नई अगले 2 या 3 मैचेस लगातार जीत जाती है और हैदराबाद और लखनऊ अगर 2 मैचेस लगातार हार जाती है तो हो सकता है तीसरे और चौथे की लड़ाई में आपको चेन्नई ऊपर निकलती हुई नजर आए और ये दोनों में से कोई एक पीछे भी रह सकती है। तो देखना होगा क्या होता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो लड़ाई होगी फर्स्ट और सेकंड की वो केकेआर और राजस्थान के बीच में ही होगी, क्योंकि टॉप 2 में अगर आप फिनिश करते हैं तो उसका एडवांटेज ये होता है कि जब आप प्लेऑफ्स में जाएंगे तो आपको 2 मैचेस मिलेंगे, यानी कि एक एक्स्ट्रा मुकाबला आपको खेलने को मिलता है, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज साबित होता है। आज तक अगर आप आईपीएल का हिस्ट्री उठाएंगे तो आप यही देखेंगे टॉप 2 पे जिस टीम ने फिनिश किया है वही टीम ज़्यादातर आईपीएल जीती है। इसका मतलब ये साफ है कि केकेआर और राजस्थान के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, एक बहुत बड़ा प्लस होगा। उसके बाद जो तीसरे और चौथे पे होती है टीमें वो एलिमिनेटर खेलना पड़ता है और फिर क्वालिफायर भी खेलना पड़ता है, यानी कि 2 मुकाबले उन्हें खेलने पड़ते हैं। यही डिसएडवांटेज होता है तीसरे और चौथे पे रहने के लिए। उसके बाद अगर आप देखें इस आईपीएल में जब से इंडियन टीम का वर्ल्ड कप के लिए 15 नंबर स्क्वाड का सिलेक्शन हुआ है तब से काफ़ी प्लेयर्स की फॉर्म जो है काफ़ी हद तक डिप की है, चाहे वो संजू सैमसन हो, चाहे वो युजवेंद्र चहल हो, चाहे वो कोई भी हो। जैसे कि कल सूर्य कुमार यादव ने रन तो बनाए लेकिन उस इंटेंट और उस इम्पैक्ट के साथ नहीं बनाए जो कि उनकी टीम को मैच निकाल के दे पाए। हाँ, यशस्वी जायसवाल अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जो प्लेयर्स हैं जैसे कि रोहित शर्मा की फॉर्म बहुत बड़ा कंसर्न है। जब से उन्होंने वो चेन्नई के खिलाफ जो सेंचुरी जड़ी थी तब से लेके अभी तक उनकी फॉर्म काफ़ी हद तक डिप की है। हालांकि वो मैच मुंबई हार गई थी लेकिन रोहित शर्मा उस शतक के बाद उस तरीके की रिदम में नजर नहीं आए। हार्दिक पांड्या विद द बैट बहुत बड़ा कंसर्न है इंडियन टीम के लिए भी और फिलहाल मुंबई के लिए तो है ही। अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या जो कि आपकी वाइस कैप्टन है, इसका मतलब आपकी प्लेइंग 11 में 100% खेलने वाले हैं। इसका मतलब उनकी बैटिंग आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज साबित हो सकती है अगर वो अच्छे फॉर्म में वापस आ जाए जल्द से जल्द, क्योंकि अब ज़्यादा मैचेस आईपीएल में बाकी नहीं रह गए हैं। और ये भी देखना होगा कि किस प्लेयर की फॉर्म ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जो प्लेयर चुने नहीं गए हैं और जो कि दावेदार थे उनकी फॉर्म काफ़ी हद तक अच्छी नज़र आ रही है और जो चुने गए हैं उनकी फॉर्म में एकदम से लग रहा है जैसे किसी ने ग्रहण लगा दिया, किसी ने नज़र लगा दी हो, उस तरीके से उनकी फॉर्म डिप हो चुकी है। और ये भी लग रहा है कि अब तो ये डर लग रहा है कि इंडिया कभी भी फेवरेट्स के तौर पे T20 वर्ल्ड कप में जा ही नहीं रहा था। अब जिस तरीके की हमारी जो प्लेइंग 11 होगी उसमें जो प्लेयर्स होंगे उनकी फॉर्म को अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक खराब फॉर्म से ही कुछ प्लेयर्स गुजर रहे हैं, जैसे कि संजू सैमसन के रन्स नहीं आए, युजवेंद्र चहल जिन्होंने हैदराबाद के खिलाफ इतने रन उठाए कि अपने आईपीएल करियर का सबसे एक्सपेंसिव स्पेल उन्होंने डाला। अगर आप देखें तो 4 ओवर में शायद 62 रन उन्होंने दिए थे हैदराबाद के खिलाफ। अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या विद द बॉल तो फिर भी ठीक ठाक कर रहे हैं लेकिन विद द बैट कुछ भी नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं कह रहा हूँ काफ़ी हद तक कंसर्निंग रहेगा। जैसे कि ऋषभ पंत हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए, इनकी फॉर्म अच्छी है लेकिन जब इम्पैक्ट डालने की बारी आएगी क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर अगर अच्छा नहीं करेगा तो आप हमेशा से नीचे लगे रहेंगे। और शिवम दुबे ने भी जो आखिरी पारी खेली है उसमें डक बनाया था, तो यही एक कंसर्न है। और T20 में कभी भी इंडिया फेवरेट्स नहीं है।
हाँ, वनडे और टेस्ट क्रिकेट में हम काफ़ी अच्छी टीम है, हम टॉप लेवल की टीम है, हम कंटेंडर रहते हैं, टॉप कंटेंडर। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में हम टॉप कंटेंडर के तौर पे नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये साफ है कि जो बाकी टीमें हैं टी20 में इंडियन टीम से काफ़ी ज़्यादा आगे है, हम काफ़ी पीछे हैं टी20 क्रिकेट में। और टी20 खेलने के अंदाज में जिस तरीके से विदेशी खिलाड़ियों ने अपना परिवर्तन किया, मतलब बदलाव लाया है, ये बदलाव हमारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं नहीं ला पाए हैं। और यही इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो खेलने का टेम्पलेट है, जो खेलने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं चेंज हो चुका है। वो अब नहीं चाहिए आपको कि आप 35 में या 40 में 50 मारिए, आपको चाहिए कि आप 15 गेंद में भले ही 35 या 37 रन मार के आउट हो जाइए, लेकिन उस पारी का इम्पैक्ट होना चाहिए टी20 के उस मैच के ऊपर। यही एक फ़र्क है हमारे और बाकी जो विदेशी प्लेयर्स हैं उनके फॉर्म में। और फॉर्म की बात नहीं है यहाँ पे, जो खेलने का अप्रोच और टेम्परामेंट है उसमें फ़र्क आ जाता है, माइंड सेट में। तो देखना होगा क्या होता है। और कुल मिला के टी20 वर्ल्ड कप इंडिया तो इस बार फेवरेट नहीं लग रही है, क्योंकि स्लो पिचेस होंगी, वहाँ पे आपके बैटिंग कैसी करेगी, क्योंकि हर बार आपकी बैटिंग ही आपको लैप्स करवाती है बड़े टूर्नामेंट्स में। विद द बॉल फिर भी आप ठीक ठाक कर देंगे, लेकिन विद द बैट कैसा करेंगे वो आपका तय करेगा कि आपका टी20 वर्ल्ड कप किस तरीके से जाता है, और खास करके सुपर 8 में। क्योंकि जो क्वालिफायर्स जो आप खेलेंगे शुरुआती मैचेस, लीग मैचेस, उसमें फिर भी आप अच्छा कर देंगे, क्योंकि उतने बड़े नाम आपके सामने नहीं है, उतनी बड़ी टीमें नहीं हैं। जो आप सुपर 8 में जाएंगे तब वहाँ पे आपके लिए मेन चैलेंज आएगा कि आप उनके सामने जो बड़ी टीमें हैं, जैसे कि जो टॉप लेवल की टीमें हैं, उनके सामने आप सुपर 8 में किस तरीके से करेंगे, वही तय करेगा कि आप सेमीफाइनल्स में जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। अगर आप जा भी रहे हैं तो आपके सामने क्या ऑस्ट्रेलिया खड़ी है या फिर इंग्लैंड खड़ी है, ये एक चैलेंज होगा। तो देखना होगा क्या होता है। कुल मिलाकर ये वीडियो आपको कैसी लगी अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ भी लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। और साथ में मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि टी20 में इंडियन टीम काफ़ी हद तक पीछे है दुनिया के मुकाबले। दुनिया जिस तरीके से टी20 का टेम्पलेट चेंज कर चुकी है, हमारे बैट्समैन, हमारे प्लेयर्स अभी तक नहीं करने में कामयाब रहे हैं। तो आपको क्या लगता है क्या इस बार हम कर पाएंगे वैसा कारनामा जो पिछले लगभग 17-18 सालों में नहीं हो पाया? अगर लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।